Friends, I welcome all of you in the undergraduate course in which you have got the admission. Friends, there is a difference between the school and colleges. स्कूल में जहाँ टीचर आपके पीछे पीछे घूमता है कि आप ये कर लो, आप ये काम पूरा कर लो, आप वो काम पूरा कर लो. नाउ यू आर इन कॉलेज और यहाँ पर अब आपको प्रोफेसर के पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा कि सर ये काम कैसे होगा, सर वो काम कैसे होगा. और इसमें जो सबसे पहले आता है वो है कि द कोर्स इन विच यू हैव टेकन द एडमिशन, उसका सिलेबस क्या है. तो यहाँ पे मैं आपसे जूलॉजी के बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तब तक आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द टोटल प्लानिंग ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी कोर्स. In this course, there are total 3 theory papers and 1 practical subject. Theory papers, paper 1 is of lower non-chordates, which is of 50 marks. Paper 2nd, higher non-chordates, again of 50 marks. Paper 3rd, cell biology and genetics, it is also of 50 marks. And practical, which is based on all the above 3 theory papers, is also of same 50 marks. So in total you have to give 200 marks examination for passing this subject. Now we will take one by one each paper so that you can understand that what is the course curriculum and where from you can get the material. Paper 1 इज लोअर नॉन कॉर्डेट्स. इसमें आप प्रोटोजोआ से लेकर के हेलमिन्स तक के फाइलम्स पढ़ेंगे. हर फाइलम के कुछ टाइप स्टडीज आपको पढ़नी है. उसमें आपको उसका हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी. जैसे प्रोटोजोआ में आपको यूग्लिना के बारे में पढ़ना होगा, मोनोसिस्टिस के बारे में पढ़ना होगा, पैरामीशियम ऑलरेडी आप प्रोबेबली इंटर में अपने कोर्स में पढ़े होंगे और नहीं तो आगे की जानकारी आप इसमें लेंगे. पोरीफेरा में आपको केवल एक टाइप स्टडी करनी है, दैट इज ऑफ साइकॉन. सिलेंट्रेट्स में फिर 2 एनिमल्स हैं, ओवेलिया और ऑरेलिया. टिनोफेरा में आपको कोई टाइप स्टडी नहीं है, केवल उसके जनरल साइलेंट फीचर्स आपको पढ़ने होंगे. प्लेटीहेलमिन्स में फेशियोला, जिसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिवर फ्लूक कहते हैं, और टीनिया या टेपवर्म. नेमेटोहेलमिन्स में यू हैव टू स्टडी द एनसाइक्लोस्टोमा. इन टाइप स्टडी के अलावा आपको इन सारे फाइलम्स प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्स और नेमेटोहेलमिन्स, इनके फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे पढ़ने होंगे और उसका क्लासिफिकेशन भी तैयार करना होगा. जहाँ तक बुक्स की बात है, इनवर्टिब्रेट्स के लिए आर.एल. कोटपाल की किताब, आर.एल. कोटपाल ऑथर है, इनकी बुक इनवर्टिब्रेट्स के नाम से आती है, दैट इज़ द बेस्ट बुक. और यदि आप और थोड़ी विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक दूसरी बुक है डी.टी. एंडरसन, इनवर्टिब्रेट जूलॉजी. इस बुक को भी आप अपने लाइब्रेरी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाहर आप परचेज करेंगे तो बहुत महंगी है. और कोटपाल जैसे भी मिल जाए आपको, that book is sufficient for up to the BSc first year standards. Okay, now in second paper, which is of higher non-chordates, means evolution में जो थोड़ा डेवलप्ड इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट्स हैं, जैसे एनिलिडा से इकानोडर्मेटा तक. एनिलिडा फिर वह यहाँ पर वही आपको सबके हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन मेथड्स और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करनी है. यहाँ पे एनिलिडा में नेरिस
की टाइप स्टडी होनी है। आर्थ्रोपोड्स में पहली मान, जिसको आप नॉर्मली प्राण बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। मोलास्क, पाइला, एप्पल स्नेल या हिंदी में घोंघा जिसको कहते हैं। इकानोडर्मिटा में पेंटोसिरॉस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि डेवलपमेंट नहीं पढ़ना, इकानोडर्म्स में डेवलपमेंट नहीं पढ़ना, जबकि बाकी में आप डेवलपमेंट भी इंक्लूसिव है। तो इस तरीके से हर फाइलम के एक एक टाइप स्टडी करनी है और हर फाइलम का क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स आपको तैयार करने हैं फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस। बुक्स की जहाँ तक बात है, ऑलरेडी जो फर्स्ट पेपर के लिए रिकमेंडेड बुक्स है आर.एल. कोटपाल और डी.टी. एंडरसन इनवर्टिब्रेट जूलॉजी, दोनों में से कोई भी बुक जो इजीली अवेलेबल हो। वैसे मार्केट्स में और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जहाँ तक स्टैंडर्ड बुक की बात है उसमें दो ही बुक आपके लेवल पे आवश्यक है, आर.एल. कोटपाल इनवर्टिब्रेट्स और डी.टी. एंडरसन इनवर्टिब्रेट जूलॉजी। थर्ड पेपर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी मिलेंगी। थर्ड पेपर में दो पार्ट्स हैं, एक तो सेल बायोलॉजी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, और लास्ट के दो यूनिट थर्ड और फोर्थ यूनिट में जेनेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। सेल बायोलॉजी में आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल जानना है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। Now in the second unit you have to study the different cell organelles, for example mitochondria, Golgi body, nucleus, ribosome, endoplasmic reticulum। यूनिट थर्ड में जेनेटिक्स है, जो बेसिक फीचर्स आपको पढ़ने हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने जो दिया था उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर माइटोसिस मियासिस ऑलरेडी आप 12th में भी पढ़े हैं, यहाँ पे थोड़ा और इन डेप्थ स्टडी आपको करनी होगी। मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी पढ़नी है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, ऑलरेडी आप इन चीज़ों से परिचित हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ही आसानी से आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन आगे जैसे मल्टीपल एलील्स है, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है, जीन इंटरेक्शन है, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी। लेकिन यदि क्लासेस में आप अटेंटिव रहेंगे, अच्छी बुक से आप पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये टॉपिक्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे और आसान लगेंगे। रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी, जब ऊपर की सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट भी सिलेबस का तैयार हो जाएगा। यूनिट फोर्थ में थोड़ा और इन डेप्थ जेनेटिक्स स्टडीज हैं, जैसे हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड, फिर हाउ दिस आफ्टर जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, सेक्स डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, फिर प्रीनेटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, एमनियोसेंटोसिस ऑलरेडी आप इससे नोन है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, जेनेटिक डिजीज एंड एबनॉर्मेलिटीज, इसमें जो भी महत्वपूर्ण डिजीजेज हैं जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इस तरीके से कई सारे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। यूजेनिक्स मीन्स हाउ द ह्यूमन रेस कैन बी मेड much better so that he can become more healthy and more efficient। यूजेनिक्स के टॉपिक्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना होगा। बुक्स की जहाँ तक बात है, इसमें जो सबसे अच्छी बुक मुझे दिखाई दी है और जिसका लैंग्वेज बहुत ही आपके लिए आसान है, दैट इज रिटन बाय वीर बाला रस्तोगी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, पूरा सिलेबस ये कवर करता है। पीके गुप्ता की भी बुक है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये बुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा इसका लैंग्वेज टफ है, तो हो सकता है आपको याद करने में उतना आसान न लगे जितना वीर बाला रस्तोगी की है। पीएस वर्मा की भी बुक अच्छी है, जो आपको आराम से अवेलेबल हो उसको आप ले लें, लेकिन यदि मेरे रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो वी रस्तोगी इज द बेस्ट ऑथर। यदि उसमें भी आप कुछ फॉरेन ऑथर्स को कंसल्ट करना चाहते हैं तो डी रॉबर्टिस, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स रिटन बाय गार्डनर, ये दोनों किताबें भी बहुत अच्छी हैं, तो इनको यदि मिल जाए तो अवश्य आप पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि इनका लैंग्वेज बहुत ही ईजी है और काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन बुक्स में दे रखी है।
नाउ यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल लगे देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द यूट्यूब चैनल so that it can give more benefit to your other friends and students. Thank you.